हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस स्टडी 24/7। आज हमारी पूर्वावलोकन घटना चक्र जो कि सिविल सर्विसेज के पीवाईक्यू पर बेस्ड है, उस पर आज हमारी फर्स्ट क्लास है जिसमें हम हिस्ट्री के 10 पीवाईक्यू देखेंगे और ये हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट टॉपिक करके पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे जितने भी पीवाईक्यू आए हैं। चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन लग चुका है। पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे क्या थे? कह रहा है क्या थे वो? भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, पुरावनस्पति शास्त्री थे या इतिहासकार थे? तो इसमें से आंसर कौन सा? वो भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद थे, मतलब आंसर इसका ए और बी दोनों होगा। ठीक है, ए और बी दोनों होगा। और ये क्वेश्चन यूपी लोअर पीसीएस 2015 का पीवाईक्यू है और प्री में पूछा गया था। ठीक है, आप चाहें तो जाकर चेक कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन ही ऐसा आया था, गलत आया था कि इसमें ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो रहे थे, क्योंकि रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे वो भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, जो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, इन्होंने 1863 में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों की खोज की थी। किसकी की थी? पाषाणकालीन बस्तियों की खोज की थी। ठीक है, बस्तियों की खोज स्टार्ट की थी। ये इस पर एडेड मतलब एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया गया था। ठीक है, किसने किया था? ये कह रहा त्रियुगी विभाजन किसने किया था? थॉमसन ने किया था, लुबॉक ने किया था, टेलर ने दिया था, चाइल्ड ने किया था। तो किसने किया था? थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? क्रिश्चियन जर्गेशन थॉमसन। इन्होंने ही पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगी विभाजन किया था। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी पूर्व पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में? ठीक है, किस में हुआ था? जो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ कब हुआ था? मध्य पाषाण काल में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर। मध्य पाषाण काल के, वो भी अंतिम चरण में। ठीक है, ये कह सकते हैं मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में ये स्टार्ट हुआ था। पशुपालन की उन्हें जानकारी होती है और पशुपालन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और हमारा क्या है, इसके साक्ष्य जो मिलते हैं, इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? इसके साक्ष्य मिलते हैं इंडिया में, भारत में जो आदमगढ़। ठीक है, कौन सा है? आदमगढ़। हो सकता है मेरी राइटिंग विजिबल ना हो आप लोगों के लिए, लेकिन मैं बोल रही हूँ तो आप लोग सुन पा रहे होंगे। आदमगढ़ जो कि एमपी में स्थित है, वहाँ से इसके जो साक्ष्य मिले थे कि यहाँ पे मध्य पाषाण काल में अंतिम चरण में पशुपालन आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, मध्य पाषाणकालीन प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान कौन सा? कह रहा मध्य पाषाणकालीन प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले थे? ठीक है, लंघनाज में, बीरभानपुर में, आदमगढ़ में या चौपानी मांडो में? तो अभी जस्ट ऊपर हमने यही क्वेश्चन पढ़ा था, बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग अलग हो गया। ये क्वेश्चन मैंने 2 बार क्यों लिया? क्योंकि अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से ही पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आदमगढ़ है जो कि एमपी में स्थित है। ठीक है, तो यहीं से हमारे मध्य पाषाणकालीन प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले थे, वो भी अंतिम चरण में। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे? चौपानी मांडो से, काकोरिया से, महदहा से, सरायनहार से। ठीक है, तो इसका आंसर 2 होगा। ठीक है, सी प्लस डी। सी से भी मिले थे, महदहा से और सरायनहार, दोनों जगह से हड्डी के जो उपकरण थे प्राप्त हुए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी तरह क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया था। किस एग्जाम में पूछा गया था? यूपी पीसीएस मेंस में। किसमें? यूपी पीसीएस मेंस का ये क्वेश्चन है जो 2010 में पूछा गया था। ठीक है, तो मैं अपने से नहीं बना कर लाई हूँ, ऐसा सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया था, आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें महदहा और सरायनहार दोनों राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ दोनों से ही हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे। ठीक है, मध्य पाषाणकालीन में हुआ था। और महदहा और सरायनहार ये कहाँ पड़ते हैं? ये दोनों ही प्रतापगढ़ में पड़ते हैं। प्रतापगढ़ कहाँ पड़ता है?
प्रतापगढ़ पड़ता है, प्रतापगढ़ जिला जो यूपी में पड़ता है, ठीक है। तो ये दोनों ही प्रतापगढ़ जिले में स्थित है और ये इन दोनों जगह से हड्डी के उपकरण प्राप्त होते हैं। महादाह से क्या है, ज़्यादा प्राप्त होते हैं, ठीक है, ज़्यादा हड्डी के उपकरण प्राप्त होते हैं, यहाँ से अल्प मात्रा में प्राप्त होते हैं, बस इतना फर्क है, लेकिन दोनों जगह से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हमारा 6 क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए थे। वही क्वेश्चन है घुमाकर नेक्स्ट एग्जाम में पूछा गया था, सरायनाहर से, महदह से, लेखैया से, चौपानी मांडो से, ठीक है। तो कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन आया था, मतलब ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं जिसमें 2-2 आंसर सही कर देते हैं, फिर ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, अपवाद होता है, तो फिर सबको नंबर मिलता है। हड्डी से निर्मित आभूषण मध्य पाषाण काल में कहाँ से मिलता है? वही हड्डी से निर्मित उपकरण का है, आभूषण का है, या हड्डी के उपकरण का है, कुछ भी कहे तो आंसर तो वही होगा, ठीक है। सरायनहर से और महदह से, मतलब दोनों जगह से। और ये कहाँ है? प्रतापगढ़ यूपी में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 7 क्वेश्चन है, और 7 क्वेश्चन बहुत बड़ा है, पहले इनको देखना पड़ेगा, फिर ऐसे करके आंसर दिए, ठीक है। कूट में है, तो पहले हम देख लेते हैं क्या है हमारे सामने। निम्नलिखित में से मध्य पाषाण कालीन स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व क्रम में लगाना है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व क्रम में लगाना है। पैसरा, लेखैया, बीरभानपुर, महदह। पहले हमें ये पता होना चाहिए ये कहाँ है, ये है हमारा बिहार में पड़ता है, ठीक है, ये हमारा बिहार में पड़ता है। लेखैया जो है हमारा कहाँ पड़ता है? मिर्ज़ापुर में, मिर्ज़ापुर मतलब यूपी में, ठीक है, मिर्ज़ापुर मतलब यूपी में पड़ता है। बीरभानपुर ये कहाँ पड़ता है? हमारा वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और जो महदह है ये अभी हमने पढ़ा प्रतापगढ़ में पड़ता है, ठीक है, प्रतापगढ़ यूपी में। तो यहाँ से जो हमारा आंसर बनेगा, पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है, तो हमारा आंसर बनेगा 4। सबसे पहले महदह आएगा, फिर लेखैया आएगा, 2 आएगा, ठीक है, यूपी का। फिर उसके बाद आएगा बिहार का पैसरा, 1 है, तो ये 1 होगा। 1 के बाद फिर क्या आएगा हमारा लास्ट में? पश्चिम बंगाल। तो 4 2 1 3 हम देख लेते हैं कौन सा आंसर होगा हमारा, नीचे कौन सा कूट मैच कर रहा है। 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले थे, कहाँ से? सरायनहर राय से, दमा से, महदह से, लंघनाथ से। तो कहाँ से? एक ही कब्र में, मतलब एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल, मतलब एक ही कब्र में 3 लोगों को दफनाया गया था। तो ऐसा कहाँ पे मिला था हमें? दमदमा से। कहाँ से मिला था हमें? दमदमा से। दमदमा कहाँ पड़ता है हमारा? ये भी प्रतापगढ़ में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है हमारा? प्रतापगढ़ यूपी में। तो यहाँ से टोटल कितने समाधान मिले थे, कितने मतलब समाधान कब्र कितने मिले थे? समाधान मतलब कब्र कितने मिले थे? 41, जिसमें से 5 जो थे वो युगल युग में थे। युगल युग मतलब कपल वाले, ठीक है, 2 लोग, मतलब 2, जिसमें 2 लोग रहते थे, ठीक है, 2 लोगों के कपल, 2 लोगों के कंकाल मिलते थे। और एक जो था उसमें से ऐसा था जिसमें एक ही कब्र में 3 कंकाल मिले थे, 3 मानव कंकाल। तो इसीलिए कहते हैं एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले थे? दमदमा से, जो कि प्रतापगढ़ यूपी में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने 10 क्वेश्चन ही लिए हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, या प्रोटो ऐतिहासिक काल में? तो कहाँ से प्रारंभ हुई थी हमारी? नवपाषाण काल में। जो कृषि कब प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियों में, शिवालिक पहाड़ियों में, नलमल्ला पहाड़ियों में, नर्मदा पहाड़ियों में। तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी के हथनौरा, ठीक है, हथनौरा ये कह सकते हैं, हथनौरा एक जगह का नाम है जो सीहोर एमपी में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ से सर्वप्रथम मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और कब प्राप्त हुए थे? 1982 में। ये आपको याद रखना है। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। हमने 10 क्वेश्चन किए हैं जो हिस्ट्री के पूर्वावलोकन से PY की हैं, यूपी PCS, RO, ARO, IAS, PCS सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ये सीरीज कंटिन्यू चलेगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा।